गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमने पिछला सीखा हुआ है और जो भी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ज़रूरी है उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले संगीत की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा था, नाहम वसामि वैकुंठी योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ भी गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उसी जगह पर निवास करता हूँ। तो आइए बात करें संगीत की। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, संगीत गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं का मेल है। जब ये तीनों कलाएं मिलती हैं तो ये संगीत शब्द की व्याख्या करती हैं। आगे हमने बात की थी संगीत के स्वरों की। हमने जाना था कि 3 तरह के स्वर हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल स्वर हैं और 1 तीव्र स्वर है। इन 12 स्वरों से ही सप्तक बनते हैं और हमने पहले बात कर चुके हैं मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक की। इन 7 शुद्ध स्वरों और 5 कोमल स्वरों से थाट बनते हैं और जनरली हम 10 थाटों की बात करते हैं जो निम्न हैं। ये 10 थाट हैं: बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, तोड़ी और भैरवी। अब ये थाट भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाटों की बात करते हैं, पर जनरली ये थाट 32 हैं। जो प्रचलन में आए वो थे 10 थाट। मैंने नाम पहले आपको बता चुका हूँ: बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। अब मैं इन 10 थाटों में क्या क्या चेंजेस हैं जिससे ये एक दूसरे से भिन्न हैं या एक दूसरे को जिससे ये भिन्न बनाते हैं। सबसे पहले बात करो बिलावल की। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सारे के सारे स्वर शुद्ध यूज किए गए हैं। अगर किसी राग में या किसी सॉन्ग में सारे के सारे शुद्ध स्वरों का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमने ये मान लेना चाहिए कि वो बिलावल थाट जन्य राग होगा या सॉन्ग होगा। यमन, अगर सारे शुद्ध स्वरों के साथ साथ मैं तीव्र माँ का यूज करूं तो वहां पे कौन सा थाट बनेगा? कल्याण। खमाज, सारे शुद्ध स्वर हैं बट उसमें हमने नी को कोमल बना दिया तो वो खमाज बन गया। अब इन 3 थाटों को साथ में लेकर मैं बात करूंगा। पहला है बिलावल, दूसरा है कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा 3 थाट। तो बिलावल में सारे के सारे स्वर शुद्ध हैं, यमन में तीव्र म का यूज कर लिया और खमाज में कोमल नी का यूज कर लिया, तो वो थाट चेंज हो गए। थाट चेंज हुए तो ऑब्वियस है कि राग भी चेंज होंगे, राग चेंज होंगे तो उसके साथ साथ सॉन्ग भी चेंज हो गए। क्लियर? तो बिलावल, खमाज और यमन को हमने जाना। अब बात करते हैं भैरव, पूर्वी और मारवा। राग थाट भैरव में रे और ध को स्वर कोमल यूज होते हैं। राग भैरव में रे और ध कोमल। वही पूर्वी में रे ध कोमल के साथ साथ माँ को तीव्र बना देते हैं। तो दोनों में अंतर कितना था? भैरव में रे ध कोमल थे, पूर्वी में रे ध तो कोमल है, साथ में तीव्र माँ का भी यूज कर रहे। अब मारवा में रे कोमल है और माँ तीव्र है। तो भैरव, पूर्वी और मारवा में अंतर कितना हुआ? भैरव में रे ध कोमल थे, पूर्वी में रे ध कोमल और माँ तीव्र था, और मारवा में रे कोमल था और माँ तीव्र का हमने यूज किया।
काफी, आसावरी और भैरवी को जाने। काफी में सारे स्वर शुद्ध और ग नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। आसावरी में ग ध नी कोमल और भैरवी में रे ग ध नी कोमल। तो तीनों में क्या अंतर है? काफी में ग नी कोमल थे, आसावरी में ग ध नी कोमल थे, और वहीं भैरवी में रे ग ध नी चारों कोमल स्वरों का हमने यूज कर लिया। तोड़ी में रे ग ध कोमल और म तीव्र, रे ग ध स्वर कोमल और म तीव्र हम यूज करेंगे। तो इन 10 थाटों को देखते हुए या इन थाटों के बारे में जानते हुए हमें एक चीज समझ में आई होगी कि एक छोटा सा चेंज किसी राग को कितना बड़ा, किसी चेंज को कितना बड़ा बना देता है। जैसे बात करें आसावरी और भैरवी में, आसावरी में गा धा नी कोमल थे, भैरवी में भी गा धा नी कोमल है, बट आसावरी में रे शुद्ध था और भैरवी में रे कोमल है। तो अंतर केवल इतना है दोनों थाटों में कि रे एक जगह रे कोमल यूज कर रहे हैं और एक जगह रे शुद्ध यूज कर रहे हैं। यहीं से ये चेंज हमें देखने को मिल जाएगा। आगे की वीडियोस में हम इस चेंज को भी जानेंगे कि कितना इस दिखने में जो बहुत माइनर सा है, कितना बड़ा चेंज ये ला सकता है। अब बात करें रागों की। रागों को मैं कम से कम किसी एक राग के होने के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है। तो कम से कम 5 स्वर किसी राग के होने के लिए जरूरी है। राग का मुख्य स्वर वादी स्वर, या जिसे राग का राजा भी कहते हैं। दूसरा, जो राग वादी स्वर से कम प्रयोग होता है उसे समवादी स्वर कहते हैं, या जिसे राग का मंत्री भी कहा जाता है। और रागों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों से उसकी जाति बनती है। अभी मैंने बात की थी कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है, और अधिक से अधिक कितने स्वर यूज होंगे? 7। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7। इन सारी बातों से को हम ध्यान में रखते हुए आज हम खमास थाट जन्य राग देश की बात करेंगे। खमास थाट से उत्पन्न हुआ राग देश, और आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले यहां देख लें, खमास थाट की बात की है तो यहाँ पर कौन सा स्वर यूज हो रहा है? कोमल नी। तो राग देश में भी कोमल नी का हम प्रयोग करेंगे। राग देश खमास थाट जन्य राग है। इस राग में गा और धा स्वर नहीं लगते। कहाँ? आरोह में। इसके आरोह में गा और धा स्वर नहीं लगते हैं, और अन्य स्वर, सातों स्वर अवरोह में सारे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जाति क्या होगी? ऑर्डर संपूर्ण। यहाँ पर हम जाने, मैंने अभी बोला था कि किसी भी राग के होने के लिए 5 स्वरों का होना जरूरी है। तो इन्हीं 5 स्वरों को म्यूजिकल लैंग्वेज में ऑर्डर बोला जाता है। 5 के लिए जो टर्म यूज होता है वो है ऑर्डर, 6 के लिए साडव और 7 के लिए संपूर्ण। मीन्स यहाँ आरोह में 5 कीज लग रही है, अवरोह में 7 कीज लग रही है। तो 5 के लिए क्या बोला था? ऑर्डर। 7 के लिए बोला था संपूर्ण। तो इसकी जाति क्या बन गई? ऑर्डर संपूर्ण। आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। तो आरोह इसका बना सारे मा पा नी सा, अवरोह बना सा नी धा पा मा ग रे सा। वादी स्वर अर्थात राग का राजा रे और समवादी स्वर पा है। राग का मंत्री क्या है? पा है। गायन समय, यही भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि अलग अलग समय के, अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग राग हैं। तो इस राग का भी गाने का समय है। तो इस राग को हम रात के दूसरे प्रहर में गाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी नेशनल सॉन्ग की। हमने वंदे मातरम गाया हुआ था। अगर आपने सुना होगा और अगर आप उसे प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें खमास थाट के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राग देश में है।
हमने गाया है और ये खम्मास थाट जन्य राग है। आगे हम इसकी और विस्तृत जानकारी लेंगे। आज मैंने कोशिश की थी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता पाऊँ। अगर आपको समझ में आया और आपको पसंद आया तो धन्यवाद।